नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता बहनों की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 राज्यों में आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाने को मंजूरी मिल चुकी है। कौन कौन से राज्यों में वेतन बढ़ेगा, जबकि कई राज्यों में बहनें आंदोलन कर रही है वेतन बढ़ाने को लेकर। पूरी जानकारी आपको देंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप कौन से राज्य से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका हैं, कमेंट करके बताएं, ताकि आपके राज्य की जानकारी आपको सबसे पहले दी जा सके। आंगनबाड़ी बहनों का बढ़ेगा मानदेय, मिलेगा स्मार्टफोन। जी हां, सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का वेतन 18,000 रुपये और सहायिका का वेतन 9700 रुपये तक किया जाएगा। स्मार्टफोन प्रदान किया जाएगा। नया स्मार्टफोन जो है बहनों को दिया जाएगा, जिसमें इंटरनेट और कॉलिंग 2 साल तक बिल्कुल फ्री सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाएगी। यानी बहनों को कोई भी रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। इसे बहनें पर्सनल काम के लिए भी यूज कर सकती हैं और अपना जो आंगनबाड़ी से जुड़ा काम है उसमें भी काम में फ़ोन ले सकती हैं। सरकार ने बड़ा तोहफा यहाँ पर दिया है। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी बहनों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाने और स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्मार्टफोन और मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रही थी। आखिरकार मुख्यमंत्री ने बुधवार को इसकी घोषणा कर दी है। लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को इसका फायदा मिलेगा। आंगनबाड़ी बहनों को बड़ी सौगात दी है। घोषणा की है कि आंगनबाड़ी बहनों को स्मार्टफोन वितरण के साथ ही उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी। सभी जिलों के अंदर व्यापक स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत की जाएगी, जहां पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को फ्री स्मार्टफोन वितरण किया जाएगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का वेतन भी बढ़ाया जाएगा। वेतन बढ़ोतरी जो है वो 1 अप्रैल 2025 से मानी जाएगी। यानी पिछले लगभग 5 या 6 महीने का जो वेतन है वो बहनों को एरियर के रूप में प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई थी। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया था और पीएम मोदी ने 3 राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का वेतन बढ़ाने का, क्योंकि लंबे समय से बहनें यहां पर संघर्ष कर रही थी। तो ये 3 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर वेतन बढ़ेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम प्रदान करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। जी हाँ, यहाँ पर सरकार की तरफ से इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों की शुरुआत की और इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने और फ्री स्मार्टफोन देने का ऐलान भी कर दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को फ्री स्कूटी का फायदा भी दिया जाएगा। जी हां बहनों, एक राज्य ऐसा है जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को स्कूटी दी जाएगी। जो इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है वो बिल्कुल फ्री प्रदान की जाएगी और उस स्कूटी की सहायता से बहनें जो है वो गर्भवती महिलाओं तक या छोटे बच्चों तक अपनी पहुंच बढ़ा सकेंगी। इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी, लेकिन उसका जो काम यूज होगा वो पर्सनल काम के लिए नहीं हो सकेगा, केवल ऑफिशियल काम के लिए ही बहनें यूज कर सकेंगी। सरकार की तरफ से प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक स्कूटी बिल्कुल फ्री प्रदान की जाएगी। इसकी शुरुआत कौन से राज्य से होगी वो भी आपको बताएंगे। तो आप कौन से राज्य से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हैं हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आपके राज्य में स्कूटी का वितरण होगा या नहीं इसकी जानकारी हम आपको दे सकें। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बच्चों को तिलक लगाकर अन्नप्राशन कराया और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई के साथ पोषाहार वितरित किया। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनके साथ जुड़ा हुआ था। 25 करोड़ जनता की ओर से उन्होंने उनको बधाई दी। पीएम का संदेश हमें प्रेरित करता है और पीएम मोदी ने भी ये स्पष्ट किया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की जो व्यवस्था है उसमें बदलाव किया जाएगा, उनमें सुधार किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और फ्री स्कूटी का जो फायदा है वो आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा। यानी प्रत्येक केंद्र पर एक स्कूटी दी जाएगी प्रत्येक गाँव में, और वहाँ से बहनें जो है वो अच्छे तरीके से अपना काम कर सकें, इसके लिए सरकार ये प्रोत्साहन दे रही है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को फ्री स्मार्टफोन दिया जाएगा और उनका जो वेतन है वो भी सरकार की तरफ से बढ़ाया जाएगा। तो फ्री स्मार्टफोन का जो वितरण किया जाएगा वो सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाएगा और वहीं पर बहनों का वेतन भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को वेतन बढ़ाने को लेकर। एक और राज्य के हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को अब पहले से 2 गुना वेतन जो है वो दिया जाएगा। हाई कोर्ट के इस आदेश को सरकार को अब लागू करना पड़ेगा। जी हाँ, नया आदेश जारी करते हुए डबल बेंच ने सिंगल बेंच के उस पूर्व आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें
3 वर्ष पूर्व से नया वेतन देने का आदेश दिया गया था। खंडपीठ ने कहा कि अगर ऐसा किया तो राज्य की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने राज्य में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को बड़ी खुशखबरी देते हुए उनको मिलने वाले न्यूनतम मासिक वेतन की राशि को दोगुने से ज़्यादा कर दिया है। अदालत ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम वेतन 10,000 रुपये महीने से बढ़ाकर के 24,900 रुपये कर दिया। वहीं सहायिका का वेतन 5500 रुपये से बढ़ाकर के 20,300 रुपये कर दिया है। यानी अब इन कर्मचारियों को इससे कम वेतन नहीं मिलेगा। इस दौरान हाईकोर्ट ने वेतन में 100% से ज़्यादा की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इन कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों के बदले वर्तमान में उन्हें मिल रही राशि को बेहद मामूली बताया और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन भी बताया। जस्टिस एस सुपहिया और जस्टिस RT वचहानी की पीठ ने राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर या अकेले राज्य सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इन नए मिनिमम मासिक वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इस नए मिनिमम मासिक वेतन का भुगतान अब सरकार को करना ही पड़ेगा, क्योंकि डबल बेंच का जो फैसला है वो भी आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में आ चुका है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कार्यकर्ताओं को नए वेतन का भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2025 से किया जाएगा। यानी पिछले 6 महीने का जो वेतन है वो एरियर के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों को दिया जाएगा। इसकी शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2025 से माना जाएगा। इस हिसाब से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बीते 6 महीने का एरियर पाने का भी वो हकदार होगी। हाई कोर्ट के फैसले से राज्य की करीब 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को फायदा मिलेगा। बुधवार को जारी अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की जिम्मेदारियों और उनकी नियुक्ति के तरीकों को देखते हुए कहा कि न्यूनतम और उचित वेतन से वह ऊपर वह कम से कम जीवन निर्वाह वेतन पाने के हकदार हैं, ताकि अपने परिवार की सभी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को दिया जाने वाला 10,000 और 5500 रुपये की राशि उनके द्वारा निभाई जाने वाली कठिन दायित्वों के सामने बिल्कुल मामूली है। विडंबना यह कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं, नाबालिगों के स्वास्थ्य और जीवन की ज़रूरतों को पूरा, शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं उचित पारिश्रमिक के अभाव में सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने से वंचित हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को जीवन निर्वाह देने से इनकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो गुजरात राज्य में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों का जो वेतन है वो यहाँ पर प्रदान किया जाएगा, वेतन बढ़ाया जाएगा। तो अन्य राज्यों में भी वेतन बढ़ना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की सभी राज्यों की जो ताज़ा खबरें होती हैं वो हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुँचाते हैं। तो आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।